Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So in today's class, we will do the figure it out of chapter 1 patterns in mathematics, and I am on page number 2 of book Ganit Prakash. I am taking question number 1, which is, can you think of other examples where mathematics helps us in our everyday lives? यहाँ पूछा गया है कि क्या आप ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहाँ मैथमेटिक्स ने आपकी एवरीडे लाइफ में हेल्प करी है। तो देखिए, मैथमेटिक्स हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है डेली लाइफ में, वो हमें रियलाइज़ नहीं होता। बट जैसे आपको मान लो डेली जो पॉकेट मनी दी जाती है उसको 1 मंथ में वो कितना हो जाएगी, आप कितना उसको स्पेंड करके कितना सेव कर लेते हो। जो मैनेजिंग मनी का कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स ही सिखाता है आपको। फूड प्रिपेयर करने में मम्मा किचन में खाना बना रही है, कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सारी स्किल भी मैथमेटिक्स की वजह से डेवलप होती हैं। कोई डिस्टेंस को फिगर आउट करना है, या कोई किसी जगह का टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पता करना है, बेकिंग में, होम डेकोरेटिंग में, हर जगह क्या होता है, मैथमेटिक्स ही हमारी हेल्प करता है। जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? जो मैथमेटिक्स है उसने ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने में कैसे मदद करी है? तो एग्जाम्पल्स के बारे में भी बोला है कि आप सोच सकते हो, जैसे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी को रन करने में, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेज या दूसरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, टीवीज़ में, मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, इन सभी जगह में क्या है, ये सभी चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो उसी वजह से हमारी ह्यूमैनिटी भी आगे फॉरवर्ड हुई। ये कैसे कैसे डेवलप हो सकती है? हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट है, देखिए, मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये हमें संसार को, वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से देखने में मदद करता है। ये हमें डाटा को एनालाइज करने में मदद करता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन डेवलप करने में हेल्प करता है। जो ये स्किल्स हैं जो हमारी आज की फास्ट पेस लाइफ है, जो डेवलप करना उसको ज़रूरी है, उसमें मैथमेटिक्स ही हमारी हेल्प करता है। इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, फाइनेंसेस हैं, हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी है, हर जगह हमारा मैथमेटिक्स ही हेल्प करता है। जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनमें एल्गोरिदम और बाइनरी नंबर का ही यूज़ किया जाता है। जो स्पेस मिशंस होते हैं उनमें भी एक्सट्रीमली एक्यूरेट कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, जो हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज की वजह से ही आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आई एम टेकिंग इज ऑन पेज नंबर 3 एंड figure it out. Question number 1, can you recognize the pattern in each of the sequences in table 1? This is your table 1 एंड इसमें आपके नंबर सीक्वेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपको कि क्या आप जो टेबल 1 में जो पैटर्न्स दे रखे, सीक्वेंसेस दे रखे हैं, क्या उनमें आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए हैं? देखिए, मैंने इस पैटर्न्स के ऊपर, इन नंबर सीक्वेंस के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। ये सभी वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है कि आपको पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप किस रूल के अकॉर्डिंग किस सीक्वेंस में पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और वहां से आप पता कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं उस वीडियो का आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। क्या कहा है यहाँ पर कि आपको जो टेबल 1 में सीक्वेंस दे रखा है उनको अपनी नोटबुक में दोबारा लिखो, और अगला जो सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 नंबर्स आ रहे हैं उनको भी लिखो। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। और हर सीक्वेंस के बाद अपने वर्ड्स में आपको ये लिखना है कि उस सीक्वेंस को फॉर्म करने का क्या रूल हुआ है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप रूल को समझ सकते हैं और नेक्स्ट 3 टर्म्स को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। सो डू चेक आउट दैट वीडियो एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now I am on page number 5 and the questions are, first question is, copy the pictorial representation of the number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. So आपको टेबल 2 दी हुई है जिसमें कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है सीक्वेंस की। उसमें आपको कहा गया है कि उन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को कॉपी करना है आपको, और जो उसकी क्या है, हर सीक्वेंस की एक नेक्स्ट पिक्चर को ड्रॉ करना है। So this is your table 2 in which the pictorial representation of some number sequences are given, and you have asked to copy the representation of these number sequences and draw the next picture for each sequence. So I have also made
a video on these sequences also, and I will give the link of that video in the description box also. मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि ये डॉट पैटर्न्स कैसे फॉर्म हुए हैं। डॉट पैटर्न से आप नंबर सीक्वेंस कैसे फॉर्म कर सकते हो और नंबर सीक्वेंस से आप रिवर्स में डॉट पैटर्न कैसे फॉर्म कर सकते हो। वहाँ से आप रूल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जब आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप नेक्स्ट पिक्चर को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। जो 1, 3, 6, 10, 15 जो नंबर सीक्वेंस है उनको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोला गया है। देखिए ट्रायंगुलर नंबर्स आपकी का डॉट पैटर्न आपका ट्रायंगुलर नंबर्स का ये होता है। दीज आर योर ट्रायंगुलर नंबर्स। क्योंकि ये नंबर एक ट्रायंगल की शेप ले रहे हैं इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर्स बोला गया है। एज सिंपल एज दैट। ये एक ट्रायंगल की शेप लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप लेते हैं ये, तो इसलिए इनको एक ट्रायंगुलर नंबर्स बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी क्वेश्चन में है कि वाई आर 1, 4, 9, 16, 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स क्यों बोला जाता है। देखिए जैसे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं ये ट्रायंगल की शेप लेते हैं, उसी तरह जो आपके स्क्वायर नंबर्स हैं ये स्क्वायर की शेप लेते हैं, इसलिए इनको स्क्वायर नंबर्स बोला जाता है। एंड उसी में आगे है वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 इनको क्यूब्स क्यों बोला जाता है। जैसे ट्रायंगुलर नंबर्स ट्रायंगल की शेप लेते हैं, स्क्वायर नंबर स्क्वायर्स की शेप लेते हैं, और ये नंबर क्या होते हैं जब इनका डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो ये क्यूब की फॉर्म लेते हैं, तो इसलिए इनको क्यूब्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. क्या बोला गया यहाँ पर कि जब आप एक डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे ट्रायंगुलर नंबर्स का तो आगे के सीक्वेंस में 36 भी एक नंबर आता है जो ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में क्रिएट हो जाता है और वो स्क्वायर नंबर का स्ट्रक्चर भी ले लेता है। तो यहाँ पे यही समझाया गया कि 36 जब आप डॉट्स लेते हैं 36 तो उनको परफेक्टली ट्रायंगल और स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कहते हैं कि मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलिस्ट्रेटिंग दिस। तो इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए अपनी नोटबुक में एक पिक्चर बनाइए। तो लेट मी शो यू द structure of 36 dots both in the form of triangle and in a square. So this is the dot structure of 36 as a triangular numbers. See, these are 36 dots and I have shown you in the form of triangle. ये 36 डॉट्स को लेकर मैंने एक ट्रायंगल की शेप बना दी है। ये ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं और जो नीचे इनको आप स्क्वायर नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज हैं आपके पास और यहाँ पर 6 ही कॉलम है। तो इन 6 इंटू 6 का जो हमारा फॉर्म होता है स्क्वायर नंबर्स का, आपको पता है कि जब नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक स्क्वायर नंबर मिलता है। तो इसमें 6 ही रोज हैं, 6 ही कॉलम है। 36 को आप एज ए स्क्वायर नंबर भी लिख सकते हो और 36 को आप एज ए ट्रायंगुलर नंबर में भी फॉर्म कर सकते हो। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको नोटबुक में इसको इलिस्ट्रेट करके दिखाना है। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स क्या होते हैं डिफरेंट और डिफरेंटली उनको रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है और डिफरेंट रोल्स भी प्ले कर सकते हैं। जैसे 36 है, एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और 36 एक स्क्वायर नंबर भी है। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। क्या पूछा गया है कि कुछ अदर नंबर्स हैं उनको भी आप फाइंड आउट करो और उनको भी डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करो। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई एम यूजिंग टेबल नंबर 2 टू शो यू हाउ सम डिफरेंट नंबर्स, सम अदर नंबर्स can play different roles. Like we have given some number sequences. So here from this counting numbers we can see that 3 can be written as counting numbers also and 3 can also use the dot structure of odd numbers also. And same like this we can see that 10 number 10 can written in the form of even numbers also. हम dot structure use कर सकते हैं 10 का। 10 डॉट्स को हम इवन नंबर्स की स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं और 10 डॉट्स को हम ट्रायंगुलर नंबर्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहीं से शो कर दिया है कि जो हमारे इवन नंबर्स का जो 10 होता है उसको डॉट स्ट्रक्चर में आप 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हो और उसका डॉट स्ट्रक्चर आप ट्रायंगुलर नंबर्स का भी बना सकते हो।
तो इसी तरह आप कुछ अलग नंबर्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। The next question which is I'm taking is question number 4. In this question, what would you call the following sequence of numbers? आपको एक नंबर सीक्वेंस का क्या दे रखा है, डॉट स्ट्रक्चर भी दे रखा है। आपसे ये पूछा गया है कि आप इस नंबर सीक्वेंस को क्या बोलोगे। देखिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एक आपको पहला स्ट्रक्चर जो हमारा स्टार्ट होता है 1 से, नेक्स्ट डॉट स्ट्रक्चर में आपके 7 डॉट्स हैं, बट इस 1 डॉट को कितने नंबर ऑफ डॉट्स ने सराउंड कर रखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, 6। अगर इनको ज्वाइन किया जाता है तो ये सभी क्या ले रहे हैं, एक हेक्सागन की शेप लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखती हूँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अगर आप ज्वाइन करते हो, ये सभी क्या ले रहे हैं, एक हेक्सागन की शेप ले रहे हैं। हेक्सागन क्या होता है, कोई क्लोज फिगर या कोई पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 6 होती है। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। और उसको रेगुलर कब बोला जाता है, जब सभी जो लेंथ है उनकी साइड्स की वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये सभी क्या है, हेक्सागोनल नंबर्स हैं। जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कितनी साइड्स होंगी, 6 होंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। नीचे आपको इन्होंने बोला भी है कि दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इनको हेक्सागोनल नंबर्स क्यों बोला गया है। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, इनको बोला गया है कि आप अपनी नोटबुक में इनको ड्रॉ करें। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, और सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा। अब जो सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने का तरीका कैसे बताती हूँ मैं आपको, देखिए जरा। वैसे आपको डॉट स्ट्रक्चर से मैं समझा देती हूँ इसको। यहाँ पे आपका 1 डॉट है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें देखिए 2 डॉट्स का स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे वाले जो रो है उसमें 2 डॉट्स हैं, देन फिर 2 डॉट्स को ज्वाइन किया गया, फिर 2 डॉट्स को। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आ रहा है उसमें 1 2 3, एक इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट में 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पैटर्न क्या मिल रहा है, पैटर्न आपको मिल रहा है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर 4 आ जाता है। यहाँ 3 से 4 हो गए हैं, 4 डॉट्स ज्वाइन होते हैं अगले स्टेप में। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, एज इट इज रिपीट हो जाता है। यहाँ पे 4 है, देन उसे ऊपर वाली रो में 3 है, फिर क्या होते हैं आपके इसी तरह 2 ज्वाइन होते हैं, और ये एक 1 डॉट है। इन सभी को ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलता जा रहा है, वो हेक्सागन का शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन सभी को आप ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ 4 डॉट ज्वाइन हो गए आपके, यहाँ पे 4 1 2 3 4, यहाँ 4, देन ये 4 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। उसके अंदर है 1 2 3, देन दिस इज 1 2 3, देन दिस इज 1 2 3, देन दिस इज 3, these 3 एंड these 3 आर ज्वाइंट। देन 3 बार के बाद आता है 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे ये 2, फिर यहाँ पे ये 2, देन these 2, देन these 2 एंड these 2। तो उस तरह क्या हो रहा है कि इस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर आउटर बाउंड्री में तो क्या हो गया, एक रो इंक्रीज होती गई है 4 डॉट्स की, और अंदर वाला एज इट इज है। तो इससे अगला जो आपको डॉट स्ट्रक्चर आएगा उसमें अगली जो आउटर लेयर होगी उसमें कितने डॉट्स को ज्वाइन किया जाएगा, 5 डॉट्स को। और वो नंबर कितने होंगे, ये नंबर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 7 कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, यहाँ पे आपके 6 का डिफरेंस है। जो अगला नंबर है 7 और 19, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 19 माइनस 7 इज 12, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। जो नेक्स्ट नंबर है इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, देखिए 36, 7 में से हम 19 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे है 18 का डिफरेंस। तो क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ से क्या पैटर्न मिलता है कि इन नंबर्स के बीच में 6 के मल्टीपल आ रहे हैं। 6 1 जा 6, देन 6 2 जा 12, देन 6 3 जा 18। जो अगले जो नंबर्स होंगे, ये वाला नंबर और यहाँ पे एक जो नंबर होगा जिसका डॉट स्ट्रक्चर मैंने बताया कि आपको नीचे 5 डॉट्स को ज्वाइन करना होगा, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 18 है, तो 6 1 जा 6, देन 6 2 जा 12, देन 18 एंड देन 24। तो जो नेक्स्ट पैटर्न हमें मिलेगा 37 प्लस 24 यानी उसमें 61 डॉट्स होंगे। 6 1 जा 6 है, देन 6 2 जा 12 है, यहाँ पे इनके बीच में 18 का डिफरेंस आया, तो जो अगले जो नंबर्स होंगे उनके बीच में 24 का डिफरेंस आएगा। तो दिस इज योर 37, तो 37 प्लस 24 इज 61। तो जो अगला डॉट स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है उसमें 61 डॉट्स होंगे, और जो आउटर लेयर है उसमें आपको 5 डॉट्स को ज्वाइन करना है। मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर which would come in the sequence after 37. There will be 61 dots, and I have arranged them in such a way that they would form a shape of hexagonal.
as I have told you that in the lower bottom row there will be 5 dots. So these are, you can count them, these are 61 dots. और मैंने इनका स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया कि एक हेक्सागोनल नंबर की शेप लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3. कहता है कि क्या आप पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 को भी पिक्टोरियल वेज में विजुअलाइज कर सकते हो. यहाँ पे एक पॉसिबल वे दे रखा है आपको कि पावर्स ऑफ 2 को आप किस तरह देख सकते हो. यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 16 का डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है. 1 के लिए 1 डॉट को यूज़ किया गया है, 2 के लिए 2 डॉट्स को, 4 के लिए 4 डॉट्स लिए गए, उनको ज्वाइन करके एक स्क्वायर की शेप दी गई है. नेक्स्ट में 8 डॉट्स को यूज़ किया गया है और उनको ज्वाइन करके एक स्क्वायर की शेप बनाई गई है. तो उसी तरह क्या आप देख सकते हो कि हर डॉट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पिछले वाले डॉट स्ट्रक्चर से ट्वाइस नंबर ऑफ स्क्वायर्स को यूज़ किया जा रहा है और उनको यूज़ करके एक स्क्वायर फॉर्म किया जा रहा है. तो उसी तरह आप पावर्स ऑफ 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या बनेगा, एक क्यूब का स्ट्रक्चर बनेगा और हर आगे वाले क्यूब के स्ट्रक्चर में प्रीवियस से 3 टाइम्स नंबर ऑफ डॉट्स होंगे. आप इस डॉट स्ट्रक्चर को अपनी बुक में ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में डन टाइप करके देंगे, जिससे मुझे पता चले कि आपने उसको अटेम्प्ट किया है. So this is all for today. There will be a next part of these questions and I will upload that soon. So it's all for today. Thank you.